जिम्नोस्पर्म। ये सब हम इसका पूरा एक ओवरव्यू देखे थे जो पहला लेक्चर में था। आज हम आपको पढ़ाएंगे बेटा एल्गी। ठीक, आज हम स्टार्ट करेंगे एल्गी से। एल्गी, ठीक, एल्गी जो होता है बेटा ये फिलामेंटस होता है, एक धागे नुमा संरचना होता है एल्गी। ठीक, ये वाटर में पाया जाता है। एल्गी क्या होता है बेटा, ये फिलामेंट होता है, धागे नुमा संरचना होता है। ठीक, अब हम इसका एल्गी क्या पढ़ेंगे बेटा, हैबिटाट। ये एल्गी है ना? ये एल्गी ये है कहाँ पाया जाता है, इसका हम हैबिटाट पढ़ेंगे। ठीक, हैबिटाट हैबिटाट जो होता है बेटा, ये सबसे पहले तो ये हैबिटाट एल्गी जो होता है ये पानी में पाया जाता है। इसमें पानी में मतलब ये पाया जाता है, एक्वाटिक होता है। क्या होता है, एक्वाटिक होता है। ठीक, पानी में दो होते हैं। कितने होते हैं, दो। एक होता है बेटा, एक होता है मेराइन वाटर, और एक होता है फ्रेश वाटर। एक होता है मेराइन वाटर और एक होता है फ्रेश वाटर। ठीक, देखो मेराइन में क्या होता है, इसमें बेटा ये साल्टी वाटर होता है। क्या होता है, साल्टी वाटर। इसमें क्या होता है, इसमें वेरी लो सॉल्ट वाटर होता है। इसमें क्या होता है, वेरी लो सॉल्ट वाटर होता है। एल्गी जो होता है बेटा, उसका जो हैबिटाट होता है वो एक्वेटिक में पाया जाता है। ठीक, एक्वेटिक में एक मेराइन होता है, फ्रेश वाटर होता है। फ्रेश वाटर जो होता है बेटा ये वेरी लो सॉल्ट होता है, लेकिन मेराइन में जो होता है ये साल्टी वाटर होता है, काफी ज्यादा होता है। ठीक, और इसमें जो फ्रेश वाटर में होता है बेटा, एक होता है रिवर, इसमें दो होते हैं, एक होता है रिवर, ठीक, और दूसरा होता है पॉन्ड वाटर। रिवर में क्या होता है बेटा, जो रिवर में होता है, रिवर में क्या करता है, ये इसका जो वाटर होता है ये फ्लोइंग करता रहता है। ठीक, और जो पॉन्ड वाटर होता है क्या होता है, स्टेगनेंट होता है, रुका होता है। कैसा होता है, रुका हुआ होता है। ठीक, जो एल्गी होते हैं, एल्गी क्या होता है बेटा, पहले सबसे पहले बात एल्गी देख लीजिए। एल्गी एक फिलामेंट है, एल्गी मतलब धागे नुमा संरचना होता है। ये एक यूकैरियोटिक होता है, एक ये यूकैरियोटिक होता है। ये मल्टी सेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर होता है। ठीक, मेराइन होता है, फ्रेश वाटर होता है। फ्रेश वाटर में जो होता है रिवर, और रिवर जो होता है वो फ्लोइंग करता रहता है, मतलब पानी एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है। और पॉन्ड जो होता है, पॉन्ड वाटर जो होता है वो तालाब पानी होता है जो रुका हुआ होता है। ठीक, जो रुका हुआ होता है। जैसे क्या है, मान लीजिए ये स्पाइरो गायरा हम बना दे रहे हैं। ठीक, ये स्पाइरो गायरा है। ठीक, ये क्या है, ये पॉन्ड वाटर में है। किसमें है बेटा, पॉन्ड वाटर में। और ये हम बना दे रहे हैं मेराइन वाटर। बेटा इसमें होल्ड फास्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, होल्ड फास्ट। ये जो होता है बेटा, होल्ड फास्ट जो होता है, ये क्या करता है, रिवर में होता है। किसमें होता है, रिवर में। जो फ्लोइंग करता है रिवर, इसमें कुछ न कुछ पकड़ने के लिए मतलब रहना ही चाहिए, क्योंकि पानी एक जगह दूसरी जगह जा रहा है, तो ये होल्ड फास्ट से पकड़े रहता है, एक जगह दूसरी जगह नहीं जाता है। ये मैराइन मान लीजिए हम केल का वाटर, केल एग्जाम्पल ले लिया। ठीक, एल्गी जो होता है बेटा वो फिलामेंटस होता है, धागेनुमा संरचना होता है। और उसके बाद ये यूकैरियोटिक और मल्टीसेलुलर दोनों होता है। और ये जो हैबिटाट होता है इसका, ये एक्वेटिक होता है। एक्वेटिक मतलब पानी में होता है। ये मेराइन और
फ्रेश वाटर में दोनों में पाया जाता है। मैलाइन और फ्रेश वाटर दोनों में पाया जाता है। ठीक। अब हम आपको बताएंगे स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी। स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी। ठीक। स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी। हम इसमें इसका जो डिटेल है बेटा, ये हम 2 डिटेल पढ़ेंगे इसका। एल्गी का जो डिटेल होता है बेटा 2 डिटेल पढ़ेंगे हम। देखिए क्या है, टू टाइप ऑफ डिटेल स्टडी। इसकी हम जो डिटेल स्टडी करेंगे एल्गी के, ये 2 टाइप का होता है। पहला होता है बेटा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, और दूसरा होता है बेटा सेल डिटेल। पहला होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और दूसरा होता है सेल डिटेल। ठीक। एल्गी जो होता है बेटा, इसी में देख लीजिए, एल्गी जो होता है ये क्या होता है, यूकैरियोटिक होता है। एल्गी जो होता है वो यूकैरियोटिक होता है, और यूनिसेलुलर एंड ये मल्टी सेलुलर भी होता है। मल्टी सेलुलर भी होता है, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर को हम कहते हैं थायराइड। ठीक। मल्टी सेलुलर को कहते हैं थायराइड। ये यूकैरियोटिक होता है, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर होता है। ठीक। और एक और चीज होता है बेटा इसमें, इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि ये पानी में होता है, पानी में होता है तो हर सेल के अंदर इसके क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। एल्गी के हर सेल के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। इसमें हम अगर पढ़ेंगे बेटा, इसमें हम 2 डिटेल टाइप स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। पहला एक्सटर्नल पढ़ेंगे, दूसरा क्या होता है बेटा सेल डिटेल पढ़ेंगे। पहला एक्सटर्नल पढ़ेंगे, दूसरा सेल डिटेल पढ़ेंगे। उसमें एल्गी में जो होता है वो यूकैरियोटिक बेटा होता है, यूकैरियोटिक होता है। और जो यूनिसेल उसका जो सेलुलर होता है, यूनिसेलुलर है मल्टी सेलुलर दोनों होता है। और जो एल्गी होता है बेटा, एल्गी में क्या है कि जो एल्गी होता है वो पानी में पाया जाता है, वो एकदम धातुमय संरचना होती है। तो क्या है उसमें रूट स्टेम लीफ पाई नहीं जाती। रूट और स्टेम और लीफ नहीं पाई जाती है। उसमें क्या होता है बेटा, क्लोरोफिल प्रेजेंट रहते हैं। और जो उसमें हर सेल के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट रहेंगे। क्लोरोफिल जो होता है हर सेल के अंदर ही प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है। तो हम इसके बाद हम पढ़ाएंगे बेटा क्या इसका जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हम उसमें देखेंगे। यूकैरियोटिक होता है, यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर होता है। और इसके क्या होता था, क्लोरोफिल प्रेजेंट भी होता है, और ये मल्टीसेलुलर भी होता है, और यूनिसेलुलर भी होता है। एल्गी जो है वो फ्रेश वाटर मेलाइन में दोनों में पाया जाता है। ठीक। अब हम पढ़ेंगे बेटा सेल, इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। इसका हम क्या पढ़ेंगे, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ठीक। इसका जो स्ट्रक्चर का वैरायटी होता है बेटा, स्ट्रक्चर का जो वैरायटी होता है, क्या होता है, वैरायटी इन स्ट्रक्चर।
इसका जो फ्लैजिला था वो हमने फ्लैजिला बना दिया। और उसके बाद ठीक, जो इसका एग्जाम्पल है यूनिसेलुलर का, यूनिसेलुलर एल्गी जो एग्जाम्पल है बेटा क्या है, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास। ठीक, ये जो होता है फ्लैजिला होता है, इसके अंदर ये दो फ्लैजिले पाए जाते हैं। ये देखिए दो फ्लैजिला होता है, ये फ्लैजिलेटेड होते हैं और मोटाइल होते हैं। क्या होता है बेटा, फ्लैजिला होता है इसके अंदर और ये मोटाइल होते हैं। क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। ठीक, ये यूनिसेलुलर एल्गी है। और हम पढ़ते हैं बी, बी होता है हमारा आ जाएगा मल्टी सेलुलर, मल्टी मल्टी सेलुलर एल्गी। मल्टी सेलुलर एल्गी में बेटा क्या होता है, फ्लैजिला नहीं पाया जाता। मल्टी सेलुलर एल्गी में जो होता है वो फ्लैजिला नहीं पाया जाता। देखो ये इसमें क्या होगा बेटा, इसमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता, फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं। इसमें फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं। इसका जो एग्जांपल है मल्टी सेलुलर एल्गी के, मल्टी सेलुलर में एल्गी में बहुत आते हैं। मान लीजिए क्या होता है बेटा, ये फिलामेंट, ये क्या होता है बेटा, फिलामेंटस होते हैं। फिलामेंटस मतलब क्या होते हैं, इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें आता है स्पाइरोगाइरा, इसमें आता है स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स। ठीक, और एक आते हैं क्लेडोफोरा, क्लेडो क्लेडोफोरा। मल्टीसेलुलर जो एल्गी होता है वो फिलामेंटस होता है। और क्या होता है बेटा ये, अरे स्पाइरोगाइरा, इसमें आते क्या क्या, स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स है, क्लेडोफोरा, तीन आते हैं। ठीक, उसके बाद हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देख लें, इसका क्या है बेटा, यूनिसेलुलर एल्गी जो यूनिसेलुलर एल्गी क्लेमाइडोमोनास होता है, फ्लैजिला एम्बोडियम, फ्लैजिला होता है और मोटाइल होता है। और मल्टीसेलुलर एल्गी जो होता है वो फिलामेंटस होता है, फिलामेंटस होता है, फिलामेंटस में आते हैं स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स और क्लेडोफोरा। ठीक, स्पाइरोगाइरा में बेटा क्या होता है, ये नॉन ब्रांच, ये ब्रांच नहीं होते। और क्लेडोफोरा बेटा ये ब्रांच होता है। ठीक, क्लेडोफोरा क्या होता है, ये ब्रांच होता है। दो हमने अभी पढ़े, एक यूनिसेलुलर, एक मल्टीसेलुलर एल्गी। यूनिसेलुलर एल्गी, मल्टीसेलुलर एल्गी। यूनिसेलुलर में हमने पढ़ा क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास पढ़ा। और मल्टीसेलुलर एल्गी में क्या पढ़े बेटा, स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स है, क्लेडोफोरा, स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स है, क्लेडोफोरा। इसके बाद हम तीसरा पढ़ेंगे, इसके बाद एक और बचा था कॉलोनियल एल्गी। हमने ये पढ़ा यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर और तीसरा पढ़ेंगे कॉलोनियल एल्गी। तीसरा हम पढ़ेंगे तीसरा हम पढ़ेंगे कॉलोनियल एल्गी। कॉलोनियल एल्गी, कॉलोनियल एल्गी क्या होता है बेटा, एक कॉलोनी टाइप का
देखिए एक कॉलोनी टाइप का ऐसे बनाया है, ठीक। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे एलगी पाए जाते हैं, छोटे छोटे एलगी पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल आता है, इसका जो एग्जाम्पल बेटा वो वॉल बॉक्स, वॉल बॉक्स। इसका जो एग्जाम्पल है वॉल बॉक्स है। कॉलोनियल पहला था यूनिसेलुलर एलगी, मल्टी सेलुलर एलगी, तीसरा है कॉलोनियल एलगी, जिसमें आता है बेटा हमारे वॉल बॉक्स। कौन सा एलगी आता है, वॉल बॉक्स आते हैं, ठीक। ये हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर खत्म हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे सेल डिटेल। क्या पढ़ेंगे, सेल डिटेल। अब हम पढ़ने जाने वाले हैं सेल डिटेल में क्या क्या होता है, ठीक। दूसरा हम पढ़ेंगे सेल डिटेल, इसका एलईडी का, ठीक। एलईडी का सेल डिटेल, एलईडी इज यूकैरियोटिक, एलईडी आपके बेटा यूकैरियोटिक होते हैं। इन एलईडी एक होता है ब्रायोफाइटा, ओ सॉरी, एक होता है रेड एलईडी, रेड एलईडी, एक होता है ब्राउन एलईडी, ठीक। एक होता है रेड एलईडी, एक होता है ब्राउन एलईडी, और एक होता है बेटा ग्रीन एलईडी, ठीक। सेल डिटेल जो होता है बेटा, सेल क्या होता है, एलगी। इन एलगी में क्या होता है बेटा, रेड एलगी होता है, ब्राउन एलगी होता है और ग्रीन एलगी होता है, ठीक। ये रेड एलगी, ब्राउन एलगी और ग्रीन एलगी जो होते हैं, इन तीनों में कॉमनली 4 डिफरेंस होते हैं। कितने, 4 डिफरेंस होते हैं रेड एलगी, ब्राउन एलगी और ग्रीन एलगी में, ठीक है। कितने डिफरेंस होते हैं, कम से कम 4 डिटेल होते हैं। Different present in 4 point, 4 point, डिफरेंस प्रेजेंट इन 4 पॉइंट्स। 4 टाइप का डिफरेंस होता है, एक रेड एलगी में, ब्राउन एलगी में, ग्रीन एलगी में। देखिए पहला क्या होता है, पहला होता है बेटा, पहला होता है सेल वॉल, पहला होता है सेल वॉल। क्योंकि रेड एलगी का सेल वॉल अलग होता है, ब्राउन एलगी सेल वॉल अलग होता है और ग्रीन एलगी का सेल वॉल जो होता है वो अलग होता है, ठीक। और दूसरा क्या होता है, फ्लैजिला, दूसरा क्या होता है, फ्लैजिला, ठीक। तीसरा क्या होता है बेटा, पिगमेंट, तीसरा पिगमेंट। चौथा क्या होता है, स्टोरेज, चौथा क्या होता है, स्टोरेज। देखिए यूकैरियोटिक एल्गी जो होता है, एल्गी में जो रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी होते हैं, इस समय क्या होता है बेटा, चारों ये मतलब ये तीनों डिफरेंस, डिफरेंस कैसे होते हैं, डिफरेंस ये होते हैं 4 पॉइंट होते हैं उसमें, चारों में अलग अलग डिफरेंस मिलेंगे, ठीक। सबका क्या होता है, सेलवाल सबका अलग अलग होता है, ठीक। और फ्लैजिला सबका अलग अलग होता है, पिगमेंट जो होता है सबका अलग अलग होता है, और सबका स्टोरेज जो होता है बेटा, वो खाना खाने का जो स्टोर होता है वो सब अलग होता है। इन सबका ये 4 डिफरेंस होता है सेल वॉल का, सेल वॉल, फ्लैजिला, पिगमेंट एंड स्टोरेज, ठीक। रेड एलगी, ब्राउन एलगी और ग्रीन एलगी का 4 डिफरेंट होते हैं, 4 पॉइंट होते हैं, यही सेल वॉल, फ्लैजिला, पिगमेंट और स्टोरेज, यही हम 4 पढ़ेंगे। पहला सेल वॉल पढ़ेंगे, दूसरा फ्लैजिला पढ़ेंगे, तीसरा पिगमेंट पढ़ेंगे, चौथा स्टोरेज पढ़ेंगे, चौथा क्या पढ़ेंगे, स्टोरेज पढ़ेंगे। और
एल्गी वैसे यूकैरियोटिक होती है, ठीक। इन एल्गी रेड, ब्राउन एंड ग्रीन। रेड, ब्राउन, ग्रीन में इनमें 4 डिफरेंस होते हैं। पहला सेल वॉल, फ्लैजिला, पिगमेंट और स्टोरेज, ठीक। पहले हम बताएं बेटा सेल वॉल। पहले हम क्या बताएंगे? सेल वॉल। सेल वॉल बताएंगे, उसके बाद बताएंगे हम फ्लैजिला बताएंगे, उसके बाद बताएंगे पिगमेंट। इन सब में डिफरेंस क्या है। फिर उसके बाद बताएंगे हम स्टोरेज कि एलगी में क्या क्या स्टोर, को किसमें क्या क्या स्टोरेज होता है, क्या क्या नहीं होता है, ठीक है। पहला हम बता रहे हैं सेल वॉल। सेल वॉल पहला हम बता रहे हैं सेल वॉल। एलगी जो होता है बेटा, एलगी जो सेल वॉल बना होता है वो किससे बना होता है? सेलुलोज से। एलगी जो सेल वॉल बना होता है, एलगी जो सेल वॉल बना होता है बेटा किससे बना होता है? सेल वॉल से। एलगी प्लांट सेल, एलगी प्लांट सेल, एलगी प्लांट सेल वॉल is made up of सेलुलोज। किससे? सेलुलोज से। एलगी प्लांट सेल वॉल, जो एलगी का जो बेटा सेल वॉल, अब हम बना रहे हैं इसके ऊपर सेल वॉल। ठीक है, इसको ऊपर हम बना रहे हैं बेटा सेल वॉल। अब ये हम क्या बना रहे हैं? जो हम ग्रीन कलर बना रहे हैं बेटा, ये क्या बना रहे हैं? ये हम बेटा सेलुलोज बना रहे हैं। धागे का संरचना है ये। ठीक, जैसे हमने एलगी ले लिया, एलगी के जो हम सेलवाल बना रहे हैं बेटा, ये सेलुलोज, ये सेलुलोज बना रहे धागे की संरचना होती है इसकी, ठीक है। मान लो ये हमारा रेड एलगी है, क्या है ये? हमारा रेड एलगी, रेड एलगी, ठीक। रेड एलगी जो होता है किससे बना होता है बेटा? किससे बना होता है? ये बना होता है सेलुलोज, ये बना होता है सेलुलोज से एंड कैराजिनिन, सेलुलोज एंड कैराजिनिन, ठीक। किससे बना होता है? सेलुलोज एंड कैराजिनिन पॉलीसल्फेट ईस्टर, पॉलीसल्फेट ईस्टर से बना, ठीक। एलगी का सिल्वर। और एक पकड़ लीजिए यहाँ पे बेटा, ये हमारा आ जाता है ग्रीन एलगी, ग्रीन, ग्रीन एलगी। ग्रीन एलगी जो होता है बेटा किससे होता है? इनर सेलुलोजिक प्लस आउटर पेक्टिन, आउटर पेक्टिन, ग्रीन एलगी हो गई। अब बची क्या? अब बची हमारी ब्राउन एलगी, ब्राउन एलगी, ठीक। ब्राउन एलगी जो होता है वो बेटा सेलुलोज और एल्जीन से बनी होती है, सेलुलोज प्लस एल्जीन। देखिए, देखिए हमें क्या होता है, एक एलगी जैसे हमने ले लिया, उसका जो सिलवाल है, सिलवाल हमने बना दिया, ठीक। ये जो होता है ये बेटा सेलुलोज का बना होता है, इसका सिलवाल जो होता है बेटा इसका सेलुलोज का बना होता है, ठीक।
सेलुलोज जो होता है सेलुलोज का बना होता है। रेड एल्गी जो होता है सेलुलोज प्लस कैराजिनिन और पॉलीसल्फेट ईस्टर से बना होता है। जो रेड एल्गी का सेलुलोज होता है बेटा वो सेलुलोज और कैराजिनिन पॉलीसल्फेट ईस्टर का बना होता है। और ब्राउन एल्गी जो होता है वो सेलुलोज प्लस एल्कीन का बना होता है। उसका जो बेटा सेलुलोज प्लस एल्कीन का बना होता है। ठीक। और ग्रीन एल्गी जो होता है ग्रीन एल्गी जो सेलुलोज होती है बेटा वो इनर सेलुलोज प्लस आउटर पेक्टिन की बनी होती है। आउटर पेक्टिन की बनी होती है। ये हमारा ग्रीन एल्गी है, ये ब्राउन एल्गी है और ये हमारा रेड एल्गी है। ठीक है। सबका जो बेटा सिलवाल होता है सबका अलग अलग होता है, इसीलिए हमने बताया था सिलवाल चारों का तीनों का डिफरेंस होता है। ठीक। रेड एल्गी के जो सिलवाल होते हैं बेटा वो सेलुलोज और कैराजिनिन होते हैं और पॉलीसल्फेट एस्टर से बना होता है। ठीक। और ब्राउन एल्गी जो होता है वो सेलुलोज और एल्जिन से बना होता है, सेलुलोज और एल्जिन से। और ग्रीन एल्गी जो होता है बेटा वो इनर सेलुलोज प्लस आउटर पेक्टिन से, इनर सेलुलोज आउटर पेक्टिन से होता है। ठीक। इसके बाद हम फ्लैजिला पढ़ाएंगे, हमने चार डिफरेंस बताया था। और इसके बाद हम क्या पढ़ाएंगे, फ्लैजिला।